एक आदमी ने जोरदार एक थप्पड़ मारा और 3 टूटे कटोरे उड़ गए। फिर उसने धनुष उठाया, तीर लगाया और उन्हीं कटोरों पर निशाना साधा। तीर इतनी तेजी से निकले कि कटोरों को पार कर गए और सीधा निशाने पर लग गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने उन तीनों कटोरों को वापस हवा में पकड़ भी लिया। सबको लगा अब यह आदमी अजेय है, लेकिन तभी एक खूबसूरत महिला आगे आई। उसने शांति से कटोरे उठाए और फिर एक झटके में बचे हुए सारे कटोरे हवा में उड़ा दिए। फिर अमरेंद्र बाहुबली की तरह 3 तीरों से निशाना लगाया और निशाना लगा भी, और उसने सारे कटोरे हवा में ही पकड़ लिए। असल में यह रहस्यमयी और ताकतवर महिला वही थी जिसे लोग महिला तलवार देवी के नाम से जानते थे। अपनी अद्भुत तलवारबाजी से वह पूरे मार्शल वर्ल्ड की शांति बनाए रखती थी, लेकिन घर लौटने पर उसे अपना असली चेहरा छिपाना पड़ता था, क्योंकि वह एक ऐसे परिवार से थी जहां सिर्फ पुरुषों को तलवार चलाने की अनुमति थी और लड़कियों को बस शादी के लिए तैयार किया जाता था। सौभाग्य से उसके पिता ने बचपन से ही उसे गुप्त रूप से तलवारबाजी और धनुष विद्या सिखाई थी और अपनी खास तकनीक बाण तकनीक भी सौंपी थी। एक दिन उसने घर के आंगन में पुरखों द्वारा छोड़ी गई धनुष परीक्षा देखी, जिसे 100 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया था। उसने तय किया कि वह इसे आजमाएगी। जब वह अपनी सुंदर चालों के साथ परीक्षा पूरी कर चुकी थी, तभी उसके दादा अपने 2 प्यारे पोतों के साथ वहां पहुंच गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई उस धनुष परीक्षा को पार कर जाएगा, और सबको लगा कि खुद तलवार देवी उनके घर आई थी। दादा ने तुरंत पूरे घर में उसकी तलाश शुरू कर दी। तब लड़की ने सच बता दिया कि वही थी जिसने परीक्षा पूरी की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया और उल्टा उसे शादी के लिए मजबूर करने लगे। लड़की को यह मंजूर नहीं था। वह तलवार देवी थी, कोई कमजोर नहीं। उसने अपने कौशल को साबित करने के लिए धनुर्विद्या की प्रतियोगिता की मांग की। दादा भी तुरंत तैयार हो गए। नियम था कि निशाने के साथ साथ पीछे रखी मोमबत्ती को भी बुझाना होगा। सबसे पहले छोटा पोता उतावलेपन में आगे बढ़ा और तीर चलाया। परिणाम अच्छा था, दादा मुस्कुरा उठे। फिर बड़ा पोता आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ, और उसका तीर भी बेहतरीन लगा। दादा ने उसकी खूब तारीफ की, लेकिन लड़की के लिए यह सब बच्चों का खेल था। जब उसकी बारी आई तो उसने ऐसा कमाल दिखाया कि सब दंग रह गए। उसने न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि ऐसा तीर चलाया जिससे सब हैरान रह गए। यहाँ तक कि बड़ा पोता भी डर गया, लेकिन दादा ने फिर भी अपने पोते को विजेता घोषित कर दिया। अगले राउंड में नियम था, तीर को सिक्के के बीच से गुजरते हुए निशाने पर लगाना होगा। छोटा पोता पहले गया, लेकिन उसका तीर बहुत जोरदार था और उसने सिक्का तोड़ दिया। वह हार गया। बड़ा पोता उसे दिलासा देने के बाद लड़की से बोला कि अगर वह हार गई तो हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। लड़की मुस्कुराई और तैयार हो गई, लेकिन बड़े पोते ने चाल चली। उसने सिक्कों को कटोरों में डाल दिया और फिर सब कुछ हवा में उछाल दिया। अब सबकी नजरें उस पर थीं कि क्या वह इस असंभव लगने वाले काम को कर पाएगी। उसने सिक्कों का कटोरा उछाला और ध्यान से सिक्कों की खनक सुनकर तीर चला दिया।